कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, सच को कितना ही छुपाओ, कितना ही दबाओ, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आकर ही रहता है। और आज ज्ञानवापी मस्जिद का सच देश और दुनिया के सामने आ गया। जी हां, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ धाम परिसर में मौजूद है और जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था, जिसको लेकर इतिहास के लगातार दावे थे, इतिहासकारों के दावे थे, और जो कि हम सब जानते हैं कि दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ही वो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी, और आज उस ज्ञानवापी मस्जिद का सच देश के सामने आ गया है। और क्योंकि इस मस्जिद के अंदर से शिवलिंग मिले हैं, बाबा विश्वनाथ मिले हैं, तो अब सवाल उठ रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का क्या होगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या काशी की मुक्ति का दिन आ गया है, कि क्या एक अब लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, या फिर एक बार फिर से भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव होगा इस मस्जिद को लेकर। ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने हैं। पिछले 3 दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा था और इस सर्वे का सच अब देश के सामने है। इस वक्त की और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे चल रहा था, उस सर्वे से जो सच सामने निकल कर आया है वो ये कि इस मस्जिद के अंदर जो वजू खाना था, जहां पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर धोते हैं, उस वजू खाने के अंदर भगवान शिवलिंग मिले हैं, भगवान शिव मिले हैं। और ये शिवलिंग जो हैं लगभग 12 फीट ऊंचा और 8 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 8 सेंटीमीटर नहीं, 8 इंच व्याधि का बताया जा रहा है। तो ये शिवलिंग जो है दरअसल ये मिला है वजू खाने के अंदर। और इसको लेकर जो तमाम हिंदू पक्षकार थे जो सर्वे में थे, उन्होंने बहुत खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन जब वो सर्वे के करने के बाद जब वो बाहर आए, तो बाहर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। उनसे इसका मतलब पूछा गया, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, इसका मतलब क्या है? तो दरअसल गहरे पानी पैठ से उनका मतलब ये था वजू खाना, जहां पर पानी था, उस पानी के अंदर से जो है वो भगवान शिवलिंग मिले हैं, शिवलिंग वहां से मरामत हुए हैं। और जब उनको मीडिया ने बार बार कुरेदा, तो उन्होंने इतना ही कहा, बाबा मिल गए, भगवान नंदी जो हैं, नंदी महाराज जो हैं, उनका इंतजार पूरा हुआ। मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में भी बताया था, ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर जो मेरा पुराना वीडियो था, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि दरअसल ये परंपरा है कि जो नंदी महाराज होते हैं, नंदी महाराज का मुख हमेशा भगवान शिव की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ होता है। लेकिन अगर आप काशी विश्वनाथ धाम पर जाएंगे, तो वहां पर जो भगवान नंदी विराजमान हैं, उनका जो मुख है वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, और मंदिर दरअसल नंदी महाराज के पीछे की तरफ है। इसको लेकर तमाम अटकलें चलती थी कि नंदी महाराज का मुंह इस तरफ क्यों है। तो नंदी महाराज का मुंह इसलिए जो है मस्जिद की तरफ था, क्योंकि मस्जिद के अंदर जहां मस्जिद बनी हुई है, वहीं पर असली भगवान शिवलिंग जो है असल में वहीं पर विराजमान थे, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। और हम जानते हैं कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, भगवान बाबा का जो मंदिर है, वो हमेशा मुगल शासकों और जो 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 मुस्लिम शासक थे, आक्रांता थे, उनके आंख की हमेशा किरकिरी बना रहा। हजारों साल के इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, और अप्रैल 1669 में दरअसल औरंगजेब ने इस मंदिर को एक बार फिर से तोड़ने का आदेश दिया था। और कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में इसका सबूत भी मौजूद है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। उसके बाद इस मंदिर को करीब करीब सितंबर के महीने में इस मंदिर को तोड़ दिया गया। उसके बाद जो आज जो मंदिर बना हुआ है काशी विश्वनाथ धाम के अंदर, दरअसल वो मंदिर अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और इसीलिए लगातार बहुत सालों से मांग उठ रही थी कि काशी को भी काशी की मुक्ति करानी है, यानी काशी की मुक्ति करानी, यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद है, दरअसल वो जो मूल मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर उसके मलबे पे बने हुए। लेकिन इस लड़ाई को लेकर के लगातार जो है बहुत कुछ कहा जाता था, पर बात आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब जैसे ही सर्वे की बारी आई, और सर्वे में जैसे ही जो सर्वेकार हैं और जो अदालत की जो तमाम लोग हैं, और जब फोटोग्राफर जब जब इस मस्जिद के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तहखाने जब तोड़े गए, उनके उनके ताले जब तोड़े गए, तो ये सच जो है हमारे सामने आ गया। और जो सच है वो ये है कि जो काशी विश्वनाथ के जो शिवलिंग हैं, जो काशी विश्वनाथ बाबा हैं, वो दरअसल वजू खाने में थे, मस्जिद के अंदर थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मस्जिद का क्या होगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजियां हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि
जो काशी है, काशी के मुक्ति का पर्व आ गया है। इसी तरह की लड़ाई जो है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लड़ी गई थी, और अब लड़ाई जो है वो दरअसल काशी विश्वनाथ धाम और काशी की मुक्ति के लिए भी लड़नी पड़ेगी। हालांकि ये सब जो कुछ कहा जा रहा है, ये सब जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, अब तक जो सच सामने आया है उसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं। अदालत में क्या प्रक्रिया होगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए जो डीएम हैं वाराणसी के, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऑफिशियल टिप्पणी नहीं, अपने अपने दावे हैं, जो सच होगा वो अदालत में सामने आएगा। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी बात हुई वो ये कि जो तमाम हिंदू पक्षकार थे उन्होंने शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश जो है, शिवलिंग को सुरक्षित रखने की याचिका जो है अदालत में लगाई, और अदालत ने कहा है, अदालत ने तुरंत आदेश दिया कि जहां शिवलिंग मिला है उस इलाके को, उस पूरे क्षेत्र को और ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास के जो इलाका उसको सील कर दिया जाए और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। और यह आदेश सामने आने के बाद अब यह सच सामने आ गया है कि दरअसल इस मस्जिद के अंदर शिवलिंग थी, और ये जो मस्जिद बनी है वो हिंदू मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों पर ही बनाया गया है। बड़ी बात आप देखिए कि इसमें यह है कि जो मुस्लिम आक्रांता थे और जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग को उन्होंने कहाँ रखा। शिवलिंग को उन्होंने वजू खाने में रखा। वजू खाना क्या होता है? वजू खाना वो जगह होती है जहाँ पर नमाज से पहले मुस्लिम जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं। तो एक तरह से ये सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भगवान का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के मकसद से भी वजू खाने के अंदर शायद शिवलिंग को रखा गया हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब सबके सामने बड़ा सवाल यही है कि क्या अब काशी की मुक्ति का दिन आ गया है? वैसे बेहतर तो होगा, अच्छा तो ये होगा कि काशी के जितने तमाम मुस्लिम हैं और वो आगे बढ़कर आएँ और वो ज्ञानव्यापी मस्जिद से अपना दावा छोड़ दें, क्योंकि अब ये साबित हो गया है, लगभग साबित हो गया। अदालती प्रक्रिया अभी आप चाहें तो इसको खींच सकते हैं, लंबी चला सकते हैं, जैसे राम मंदिर की अदालती प्रक्रिया चली, आप चाहें तो इसको एक लंबी अदालती प्रक्रिया बना सकते हैं। लेकिन सच सबके सामने है, तो अदालती प्रक्रिया में जाके समय लगाने से बेहतर तो ये होगा कि काशी के और आसपास के जितने मुस्लिम हैं वो खुद बड़ा दिल दिखाते हुए आगे आएँ और वो ये कहें कि ये जो मस्जिद थी, ये मस्जिद दरअसल मंदिर को तोड़कर बनी थी, इसलिए वे अपनी स्वेच्छा से, खुशी से बाबा विश्वनाथ धाम परिसर से इस मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुसलमानों की तरफ से अगर बड़ा दिल दिखाया जाएगा तो फिर ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक बड़ी मिसाल बन सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था 90 के दशक में, तब भी विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता अशोक सिंघल, उन्होंने ये कहा था कि अगर तीन हिंदुओं के जो 3 धर्मस्थल हैं, प्रमुख उनके जो धर्मस्थल हैं काशी, मथुरा और जो है इसके अलावा राम मंदिर, ये अगर हिंदुओं को सौंप दिए जाएं तो हिंदू जो हैं बाकी जो 30,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए थे उन पर अपना दावा नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने और ख़ास करके बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता जो लगातार इस मामले में भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी करी और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को अदालती लड़ाई बना दी, जहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब बात यह है कि क्या अब खुशी खुशी जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं, क्या वो ज्ञानव्यापी मस्जिद से अपना दावा हटाने को तैयार होंगे? अगर नहीं हटाएंगे तो एक बार फिर से एक लंबी हमको कानूनी लड़ाई जो है देखने को मिलेगी। इतना तो तय है कि असदुद्दीन ओवैसी और बाकी इस तरह के जो कट्टरपंथी मुस्लिम नेता हैं वो मुसलमानों को ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर ऐसा नहीं करने देंगे तो फिर एक और लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुओं को तैयार होना चाहिए। एक और कानूनी लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ सकती है। लेकिन सच सामने आ गया है, और सच सामने आने के बाद अब इतना तय है कि काशी मुक्त जरूर होगी और बाबा विश्वनाथ धाम का परिसर ज्ञानवापी मस्जिद से आज नहीं तो कल देर सवेर जरूर मुक्त होगा।